हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, आज है ट्यूसडे, 16 तारीख, 16 जुलाई। एंड मार्केट हैज़ क्लोज एट 24,602। अभी तक एडजस्टेड क्लोजिंग आई नहीं है, तो वो हम देखेंगे। और अभी हम जो है इस वीडियो में देखेंगे कि थर्सडे को मार्केट का हाल क्या रह सकता है। थर्सडे फ्राइडे, बिकॉज बिफोर बजट वी हैव गॉट 3 ट्रेडिंग डेज। एंड अब कल क्योंकि छुट्टी है, तो थर्सडे को ही मार्केट ओपन होगा। लेकिन कल वर्ल्ड मार्केट चालू है, एंड ऑल्सो हमारी गिफ्ट निफ्टी जो है वो भी चालू रहेगी, तो हमें आइडिया तो मिलता रहेगा कि परसों को यानी कि थर्सडे को मार्केट का टोन क्या रह सकता है। वैसे देखिए, कल भी इसने एक टॉप लगाई, आज भी इसने एक टॉप लगाई, लेकिन ये दो कैंडलों को देख के आपको लगता है कि ये जो दोनों दोनों ये जो दो टॉप लगी है, इज दिस व्हाट वी से, is this level a justified level? No. Why? Because ये क्या है, मीन्स ये कल भी डोजी, आज भी डोजी, इसमें ना बॉडी है ना कुछ है, सिर्फ जबरदस्ती इसको खींचा जा रहा है। अब इसको देखते हुए ये तो मतलब कंफर्म हो गया कि जो हमने कल सोचा था कि आज थर्सडे एंड फ्राइडे वी कैन सी नाइस डिप फॉल ऑफ से 700-800 पॉइंट्स पर, एंड बाद में बजट के बाद जो है कुछ दिनों की तेजी वी कैन सी। पर फिलहाल ऐसा कुछ हो, ऐसा मार्केट ने सिर्फ एक कल इशारा दिया था ये डोजी बनाकर, लेकिन आज वैसा प्रैक्टिकली कुछ किया नहीं, हालांकि वो कर सकता था, क्योंकि बैंक निफ्टी आज थोड़ी बहुत नाजुक ही रही। और हाँ, लेकिन जैसे मैंने कहा था कि कई सारे मिड कैप के स्टॉक्स जो है वो ओवरसोल्ड हो रखे हैं, तो उन उन सारे स्टॉक्स ने आज थोड़ी बहुत तेजी दिखाई। ठीक है, 613 की क्लोजिंग आई है। ठीक है, क्लोजिंग वाइज तो इट्स ऑब्वियसली अ बुलिश क्लोजिंग, लेकिन ये दो कैंडलों को देख के क्या लग रहा है आपको? ये सिर्फ भाव खींचे जा रहा है, नथिंग एल्स। तो हमारा जो पुट हमने जो कल लिया था या फ्राइडे को लिया था, वो ये हफ्ते की बजाय हो सकता है कि अगले हफ्ते प्रॉफिट में बुक हो जाए। बुक तो होगा और प्रॉफिट में ही होगा, इतना कंफर्म है। क्योंकि अब अगर मानो थर्सडे थर्सडे भी माहौल अगर इसी तरह का रहेगा, तो बजट के पहले गिरना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि थर्सडे एंड फ्राइडे 2 दिन जो है मार्केट में एक एक मंदी का रुख होना चाहिए, क्योंकि तभी जो है एक ऐसा कहते हैं ना, एक ऐसी सिचुएशन बैठेगी जहाँ पे एवरी ट्रेडर विल गेट कंफ्यूज। अब यहाँ पर तो क्लियर कट दिख रहा है कि अगर बजट तक अगर मार्केट नहीं गिरता है, तो बजट के बाद या बजट वाले दिन से लेके इट विल बी अ टर्न अराउंड। क्योंकि देखिए, जब भी कोई ट्रेंड रिवर्स होता है ना, तो ऐसे ही किसी इवेंट पे होता है। यानी कि अगर मानो एक मंदी का माहौल है और आरबीआई की पॉलिसी आ गई, तो आरबीआई पॉलिसी विल चेंज द एंटायर पैटर्न। मंदी को तेजी में वो बदल देगी। तेजी का माहौल है और बजट आ गया, तो बजट जो है वो तेजी के माहौल को मंदी में तब्दील कर सकता है। तो हमेशा मार्केट में जो भी ट्रेंड रिवर्स होता है ना, वो इसी तरह के कोई इवेंट पे ही होता है। और बजट से बड़ा क्या इवेंट होगा? तो कहीं ना कहीं आई बिलीव कि मार्केट में डिप तो आएगी, बिकॉज इस तरह मार्केट को जो है सस्टेन करके रख नहीं सकते ये लोग लंबे समय के लिए। तो कहीं ना कहीं देयर विल बी अ सेल ऑफ। लेकिन अब वो सेल ऑफ जो है थर्सडे को आता है या थर्सडे से आता है, या मे बी थर्सडे फ्राइडे और मंडे भी इसी तरह का माहौल रहे, और ट्यूसडे से हम एक जो हम चाहते हैं वो हो, ये भी पॉसिबल है। लेकिन अगर मानो थर्सडे फ्राइडे मिलके अगर एक मंदी का माहौल रहता है, तो ये लेवल और ये लेवल, ये दोनों लेवल जो है मार्केट टेस्ट कर सकता है। 24,300, वैसे 24,270 बनता है ये लाल लाइन, और उसके नीचे गया तो 24,000। और मंडे को वी कैन सी
अगेन अ नाइस रैली, या मंडे को भी देर कैन बी अ फॉल जो इसको 23,600 तक ला सकता, पर ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी अभी, क्योंकि देखिए हमने तो हमारी फील्डिंग ऑलरेडी करके रखी है। अगर मानो ओवरनाइट कुछ हुआ भी और मार्केट अगर कोलैप्स कर भी जाता है, अगर मार्केट में सेलिंग आ भी जाती है तो ठीक है, हमारी पुट्स खड़ी है। और देखिए पुट में जब मैंने आपको कहा था कि आप लंबे टाइम फ्रेम का लीजिएगा, तो कि ये वॉलेटिलिटी जो भी छोटी मोटी हुई उसमें उसके प्रीमियम को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। ठीक है। मेरा मार्च मंथ का, 2025 मार्च मंथ का 25,000 का पुट 780 का बाइंग है। आज भी जो है उसी के इर्द गिर्द उसके भाव भटक रहे हैं। तो कोई खास उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इसमें पड़ेगा, ये आप अगस्त की लोगे जुलाई की लोगे उसमें फर्क पड़ेगा, उसके प्रीमियम फटाफट मेल्ट होंगे। इसलिए मैंने कहा था या सितंबर की लीजिएगा, या फिर मैं तो कहूँ दिसंबर की लो, और उससे भी बेस्ट होगा मार्च की लो। एक लॉट दो लॉट लेके बस छोड़ दो, भूल जाओ उसको। मीनवाइल जब तक मार्केट एक गिरावट शुरू नहीं करता या वो गिरावट के ग्रिप को नहीं पकड़ता, तब तक जो स्टॉक स्पेसिफिक है उसमें आप तेजी करिए। एक एक करके हम जो है देखते हैं हमारे दिए हुए स्टॉक्स ने क्या गुल खिलाया है। सबसे पहले हम देखेंगे ओबेरॉय रियल्टी। ये मैंने 2 दिन पहले ट्रेड दिया हुआ था, फ्राइडे को ट्रेड दिया हुआ था। मैं खुद कल 1720 पे निकल गया, लेकिन आज इसने जो है 1745 का हाई बनाया। मेरा फर्स्ट टारगेट ही 1750 का था। ठीक है, तो लगभग लगभग फर्स्ट टारगेट इज अचीव। जीएनएफसी मैंने कहा था बाय करने के लिए। जीएनएफसी ने भी जो है 694 का हाई बनाया है आज। और सबसे स्ट्रॉन्ग जो कैंडिडेट बना वो था एस्कॉट। एस्कॉट मैंने कल कल ही ट्रेड दिया था इसका। कितने पे दिया था? 3890 पे दिया था। आप लोगों से भी मैंने कल शेयर किया था। 3890 वाला एस्कॉट आज 4081, 4081 का हाई बनाता है कल से लेके आज तक, यानी कि एक दिन में, या 2 दिन मानिए चलिए। 2 दिन में आपको ये 3890 से 4081 का हाई बनाता है। ठीक है। उसके बाद जो हमारा राजेश एक्सपोर्ट है, एंजल वन है, एंजल वन का रिजल्ट आया है। इसने भी जो है आज एक टॉप तो बनाई, 2320 की टॉप बनाई, लेकिन फिर वहां से वो आ गया नीचे। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो फॉल आई है दिस इज समथिंग, ये एक फेक फॉल लग रही है। मुझे लगता है कि एंजल वन जो है, ये थर्सडे को आप देखिएगा ये कहाँ ओपन होता है। अगर ये गैप डाउन से ओपन होता है तो इसमें पोजीशन बिंदास लीजिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि कम से कम ये तो गैप फिल करने जाएगा ही जाएगा 2530। ठीक है, और उसके ऊपर अगर निकला तो ये वाला गैप फिल करने जाएगा 3762। तो ये एक लंबी रेस का घोड़ा है। इसमें आप हो सके तो एक कहते हैं ना, एक 50-100 शेयर लेके छोड़ दो इसको। ये अपने आप जो है आपको अच्छा वाला टारगेट अचीव करके देगा। देखिए क्योंकि क्या है कि जो सेवी का जो सर्क्यूलर आया था, वो एफएनओ के इसके लिए, जो एफएनओ रिलेटेड जो सर्क्यूलर आया था, तो उसकी वजह से जो है ब्रोकरों को थोड़ा सा अपने प्रॉफिट में थोड़े से फटके पड़ेंगे। उस वजह से ही ये नीचे आया हुआ है। अगर ये लोग ये डिसीजन लेते हैं कि वो लोग जो है ब्रोकरेज में इंक्रीज करेंगे, एफएनओ ब्रोकरेज हुआ, ऑप्शन ब्रोकरेज हुआ, ये सब में थोड़ा सा वो लोग चार्जेस बढ़ाएंगे, तो ये स्टॉक रॉकेट बन जाएगा। तो इसको आप एक एक 2 महीने का टाइम फ्रेम से आप इसमें लॉन्ग रहिए, ये आपको 3700 का रेट दिखाएगा। ठीक है। और उसके बाद में रैमको सीमेंट ने भी जो है आज 810 का हाई बनाया, 809.35 तक गया था स्टॉक, और फिर ये वापस नीचे आया हुआ है। अब ये जो इसने ये पैटर्न क्रिएट की हुई है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि थर्सडे को ये भी ऊपर ही निकलेगा। ठीक है। आप लोगों को मैंने कल एक स्टॉक दिया था बाय करने के लिए, ये अ, अमर अमर राजा। अमर राजा देखिए क्या है, मैंने 1550 का स्टॉप लॉस लगाने कहा था, लेकिन सही मायनों में देखो तो इसमें स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है। दिस इज नॉट एन एफ एन ओ स्टॉक। ठीक है, ये एक कैश डिलीवरी का स्टॉक है।
मैंने 1600 पे बाय दिया हुआ था, ये फिलहाल 1570 हुआ है। आप अगर चाहो तो ये लेवल पे भी थोड़ा सा इसमें ऐड कर सकते हो, इनकेस अगर 1550 आता है तो उस उस लेवल पर भी आप इसको ऐड कर सकते हो। ये भी एक लंबी रेस का ही घोड़ा बनेगा। फिर भी अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो आप लगा सकते हैं 1550 का। ठीक है, क्योंकि ये वाला गैप मुझे थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है। कोई बात नहीं, ये कोई ज़्यादा मतलब बड़ी बात नहीं है। इसका मैं आपको टारगेट दे दूं, इसका टारगेट आएगा 2000 प्लस का, अमर राजा बैटरीज का। इसका जो टारगेट आएगा वो आएगा 2000 प्लस का। लेकिन अगर आपको 1900 भी मिले तो भी आप अच्छे खासे प्रॉफिट में ही हो, 1800 भी मिले तो भी आप अच्छे खासे प्रॉफिट में ही हो। ठीक है। तो दिस इज द स्टॉक जहाँ पे आप बाय ये डिप पे बाय करिएगा। ठीक है। हमने जो है आज, हाँ मैंने कल ये भी दिया था, RIIL, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा। इसने क्या मैंने ये 1344 पे दिया था। आज इसने 1337 की लो बनाई और 1371 की हाई बनाई। ठीक है। MTNL, आज भी ये 9-10 टका ऊपर है, 55.73। 40 रुपीज वाला स्टॉक 55 पहुंच गया। कितने दिनों में? एक हफ्ते के अंदर। उसके बाद आइडिया, 16 पे बाय कॉल दिया हुआ था कि 16 आए तो इसको बाय करना है। इसने आज 17.67 की हाई बना दी। ठीक है। तो ये सारे स्टॉक्स अच्छा खासा मौका दे रहे हैं, तो छापिए पैसा। इनकेस अगर मार्केट में कुछ गड़बड़ी हो गई और मार्केट गिरता है तो ठीक है, आपकी पुट्स है ही। ये पुट जो है वो इंश्योरेंस का काम करेगी, आपके जो भी लॉन्ग है उसको संभाल लेगी। ठीक है। तो इस तरीके के ट्रेड्स आते हैं। तो जो लोग भी हमारे ईयरली सर्विस में आना चाहते हैं, 8000 का चार्जेस है। तो 9082503553 पे यू हैव टू व्हाट्सएप और यू कैन गेट एनरोल बाय सेम नंबर पे। आप जो है गूगल पे करके यू कैन गेट एनरोल। ठीक है। इसी के साथ आप जो है 12 महीने की सर्विस में ट्रेड तो आपको आएंगे ही आएंगे। आप चाहो तो टेक्निकल कोर्स भी सीख सकते हो। इनकेस अगर आपको नहीं सीखना हो, आपके किसी फैमिली मेंबर को या किसी फ्रेंड वगैरह को सीखना हो तो वो भी सीख सकता है। ठीक है, आपके रेफरेंस से। तो ये सब ट्रेड्स तो मैंने आपसे शेयर किए ही थे और रिजल्ट भी आपके सामने ही है। रैमको सीमेंट का हर डिप पे इसको बाय करना है और इसका जो टारगेट बनेगा 975 का बनेगा। अब वो क्यों है, कैसा है, जब वो टारगेट आएगा उस वक्त मैं आपको बताऊंगा। आज मैंने जो है ये ट्रेड दिया था, TV18 ब्रॉडकास्ट। ये 44 पे, सॉरी 4390 पे हमने कल बाय किया हुआ था इसको। और आज मैंने 4380 आया तब भी मैंने कहा था कि आप इसको बाय करिएगा मेरे ग्रुप में, क्योंकि पहली बात, ये एक अच्छा खासा एक फ्लैग पैटर्न जैसा क्रिएट कर रहा है। दूसरी बात, आज इसका रिजल्ट है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक जो है बहुत ही स्ट्रांग रैली दिखा के कम से कम ये 60 का रेट आपको दिखाएगा, कम से कम। ठीक है। तो आज जो है हमने राजेश एक्सपोर्ट, TVS, सॉरी ये TV18 और रेमको सीमेंट, यही मेरे ग्रुप में ऐड करने के लिए कहा है। बाकी कोई नया ट्रेड हमने लिया नहीं है। ये देखिए, 797 की 25,000 की पुट ने क्लोजिंग दी है और 521 की 24,000 की मार्च वाली पुट ने क्लोजिंग दी है। ठीक है। तो जब लंबे समय का आप लेते हो ना तो आपके प्रीमियम एकदम सेफ रहता है। और यहाँ तो हम स्विंग के लिए खेल रहे हैं, तो ठीक है, वी आर होल्डिंग इट अनलेस मार्केट नीचे ना आवे या नीचे आने की शुरुआत ना करे। तब तक जो है हम स्टॉक स्पेसिफिक ही काम कर रहे हैं।
ठीक है। तो अब थर्सडे के लिए क्या व्यू बनाए, थर्सडे के लिए अभी क्या व्यू बनाना? या तो ये मार्केट नीचे आएगा, अगर नीचे आता है तो ये ब्लू लाइन को टेस्ट कर सकता है, जो आता है 24,350 360। अगर इसको ब्रेक करता है तो ये इस लेवल तक जाएगा 24,100, या फिर 24,000। ये दो लेवल फिलहाल बनते हैं। अगर ये आते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं भी आते हैं तो निफ्टी इसी तरह के पैटर्न में रहेगा आने वाले तीन तीन दिन भी, यानी कि आने वाले 3 ट्रेडिंग डेज। और बजट के बाद से वी कैन सी सम एक्शन ऑन निफ्टी। तब तक जो है आप स्टॉक स्पेसिफिक रहिए एंड एंजॉय द मोमेंट। आज बैंक निफ्टी वीक था, लेकिन कोई मतलब नहीं है। कल की लो तो उसने ब्रेक ही नहीं की। 52,154 की कल की लो है, और आज की लो है 52,331 की। कुछ खराबी नहीं है बैंक निफ्टी में, सिर्फ आज एक्सपायरी है बोल के थोड़ा सा इसमें दबाव था, और कुछ नहीं। ठीक है, तो अभी कोई व्यू निकालना, इट्स, ये मतलब मेरा कहना और आपका सुनना वही होगा। तो ठीक है, हमने पुट ली हुई है। अगर गिरती है मार्केट, वेल एंड गुड, ना भी गिरे, बजट के बाद तो गिरेगी ही गिरेगी, तब तक जो है हम स्टॉक में काम करेंगे। और या तो हमारे पुट का प्रॉफिट हमें फ्राइडे तक मिलेगा, या फिर अगले हफ्ते मिलेगा। तो दीज आर द टू थिंग्स जिसमें से एक चीज़ होनी है। अब क्या होती है क्या नहीं होती है, वो टाइम बताएगा। ठीक है, तो बस यही है व्यू, और ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा नहीं है। तो अगर आपको समझ में आया हो, ठीक ठाक लगा हो, तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड जो लोग भी हमारी सर्विस में आना चाहे, मोस्ट वेलकम। 9082 503 553 पे व्हाट्सएप करके, पहले व्हाट्सएप करिएगा, उसके बाद पेमेंट की बात करिएगा, ठीक है। और इसमें कोई क्या कहते हैं, ये अमाउंट रिफंडेबल नहीं है, ये अमाउंट इंस्टॉलमेंट वाला नहीं है। ये आपको 12 महीने का वन शॉट में पेमेंट करना है, 8,000 का, विच इज़ द चीपेस्ट थिंग। ठीक है, आप चाहे खंगाल लो, पूरा यूट्यूब खंगाल लो, आप ऑफलाइन भी आप देख लो। 8,000 में कोई आपको साल भर की सर्विस के साथ ये कोर्स सिखावे, ऐसा नहीं है। और मैं, देखिए, ये कोर्स में जो है ना, दिस इज गोइंग टू बी अ बेसिक कोर्स, सम वॉट रिलेटेड, सम वॉट इसमें एडवांस हम बताएंगे। ये कोर्स में आपको चार्ट खोलकर इतना आपको समझ में आना चाहिए, और वो आ ही जाएगा, कि आपको पर्टिकुलर, ये मानो अगर मैं कहूँ कि बंधन बैंक, तो बंधन बैंक में आपको क्या करना है, खरीदना है या नहीं खरीदना है, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाने में आएगा, आपको भी पल्ले पड़ेगा, और आपके दिमाग में आराम से ये घुस जाएगा। तो जो लोग भी आना चाहे, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, एंड सी यू ऑन थर्सडे। ठीक है, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए एंड लाइक दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।